क्या सच में अश्वत्थामा जिंदा है? क्या उन्हें अलग अलग जगहों पर देखे जाने के दावे सिर्फ अफवाह है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो विज्ञान और इतिहास दोनों को चुनौती देता है? और क्या ये संभव है कि जिस तरह से भगवान विष्णु के अवतारों में विकास यानी एवोल्यूशन थ्योरी की झलक दिखाई देती है, उसी तरह अश्वत्थामा की कहानी भी किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रही है? आज हम इन दोनों चौंकाने वाले विषयों को एक साथ जोड़कर उस सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। कहानी शुरू होती है महाभारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने पात्रों में से एक अश्वत्थामा से, जिन्हें द्रोणाचार्य का पुत्र कहा जाता है और जिनके बारे में मान्यता है कि उन्हें एक ऐसा श्राप मिला जिसने उन्हें अमर तो बना दिया, लेकिन दर्द और अकेलेपन के साथ। कहा जाता है कि युद्ध के अंत में जब उन्होंने क्रोध में आकर पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वो हजारों सालों तक धरती पर भटकते रहेंगे। उनके माथे का घाव कभी नहीं भरेगा और कोई भी उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। और यहीं से शुरू होती है वो रहस्यमयी कहानी जो आज तक लोगों को डराती भी है और आकर्षित भी करती है। भारत के कई हिस्सों, खासतौर पर मध्य प्रदेश के जंगलों और पुराने मंदिरों में दावा किया जाता है कि एक लंबा अजीब सा व्यक्ति रात के समय देखा गया, जो लोगों से दूर रहता है और जिसके माथे में हमेशा ताजा घाव होता है। कई लोगों का कहना है उन्होंने उस व्यक्ति को मंदिरों में पूजा करते देखा और जैसे ही कोई उसके पास जाने की कोशिश करता, वो गायब हो जाता। क्या ये सच में अश्वत्थामा है या फिर ये केवल लोक कथाएं हैं? अगर आप इसे विज्ञान की नज़र से देखें तो अमरता आज भी एक अनसुलझी पहेली है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर शरीर की कोशिकाओं को लगातार रिपेयर किया जाए तो सैद्धांतिक रूप से जीवन को लंबा किया जा सकता है। तो क्या अश्वत्थामा की कहानी किसी ऐसी प्राचीन समझ की ओर इशारा करती है जिसे हम आज विज्ञान में खोज रहे हैं? लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है जब हम इस रहस्य को भगवान विष्णु के अवतारों से जोड़ते हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ अश्वत्थामा अनंत जीवन का प्रतीक है, वहीं विष्णु के अवतार जीवन के विकास का संकेत देते हैं। और जब आप दशावतार को ध्यान से देखते हैं तो आपको एक ऐसा पैटर्न दिखाई देता है जो बिल्कुल एवोल्यूशन थ्योरी से मेल खाता है। सबसे पहले आता है मत्स्य अवतार, एक मछली जो ये बताती है कि जीवन की शुरुआत पानी से हुई। फिर कूर्म अवतार, एक कछुआ जो पानी और जमीन दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद वराह अवतार जो पूरी तरह से जमीन पर रहने वाला जीव है। फिर आता है सबसे रहस्यमयी रूप नरसिंह अवतार, आधा इंसान और आधा जानवर, जो उस ट्रांजिशन को दिखाता है जब जीव पूरी तरह मानव नहीं बने थे। इसके बाद वामन अवतार आता है, छोटे कद का मानव जो शुरुआती इंसान का प्रतीक हो सकता है। फिर परशुराम आते हैं जो हथियारों का उपयोग करते हैं। ये उस समय को दिखाता है जब इंसान ने औजार बनाना शुरू किया। फिर भगवान राम आते हैं, एक आदर्श और नियमों से बंधा समाज। और फिर भगवान कृष्ण जो बुद्धि, राजनीति, रणनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अंत में कल्कि अवतार जो भविष्य का संकेत है। अब अगर आप इसे एक साथ जोड़ते हैं तो एक तरफ आपको एवोल्यूशन का वैज्ञानिक क्रम दिखाई देता है और दूसरी तरफ अवतारों का पौराणिक क्रम। और ये वही पॉइंट है जहां ये पूरी कहानी दिमाग हिला देने वाली बन जाती है, क्योंकि एक तरफ अश्वत्थामा जो समय को चुनौती देता है और शायद आज भी कहीं मौजूद है, और दूसरी तरफ विष्णु के अवतार जो समय के साथ जीवन के विकास को दिखाते हैं। यानी एक कहानी अनंत अस्तित्व की है और दूसरी लगातार बदलते जीवन की। और जब ये दोनों विचार एक साथ आते हैं तो सवाल उठता है, क्या हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ धार्मिक कथाएं नहीं बल्कि गहरे वैज्ञानिक और दार्शनिक संकेत भी थे? क्या ये संभव है कि हजारों साल पहले के ऋषियों को जीवन, समय और ब्रह्मांड के बारे में वो समझ थी जिसे हम आज धीरे धीरे खोज रहे हैं? या फिर ये सब केवल हमारी आधुनिक सोच है जो पुराने ग्रंथों में नए अर्थ खोज रही है? जवाब जो भी हो, एक बात तय है कि अश्वत्थामा और भगवान विष्णु के अवतारों का ये कनेक्शन इतना रहस्यमय और रोमांचक है कि इसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। और यही कारण है कि ये विषय लोगों को बार बार अपनी ओर खींचता है। तो अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? और क्या ये मानते हैं कि विष्णु के अवतार और एवोल्यूशन थ्योरी के बीच कोई वास्तविक कनेक्शन है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका जवाब ही इस रहस्य को और गहरा बनाएगा।